अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में MS ऑफिस एक्सेल में सम फंक्शंस की बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में सम फंक्शन को काफ़ी डिटेल में सीखा था, तो हम अपनी आज की वीडियो में सम फंक्शंस की बाकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सम फंक्शन की बाकी टाइप्स में से सबसे पहले हम सम इफ्स और सम प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी सम के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे और हम एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि इन सब फंक्शंस का क्या पर्पस है। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले सम फंक्शन के बाद सम फंक्शन की टाइप्स में से ये सम इफ फंक्शन, इस फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे और हम सीखेंगे कि इस फंक्शन का पर्पस क्या है। हम अपने प्रीवियस वीडियो में सम फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में सीख चुके हैं एग्जांपल्स के साथ। तो इस शीट पे मेरे सामने सेल्स रिकॉर्ड लिखा हुआ है जिसमें मैंने डिफरेंट वर्कर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे असद, साद, नबील, हमज़ा, नबील, साद, और इसमें नाम रिपीट भी हो रहे हैं। वजह ये है कि इसमें जिस भी एम्प्लॉय या जिस भी वर्कर ने अपने डिफरेंट मंथ्स में आइटम्स सेल की हुई हैं तो वो एक तरह की आइटम्स मैंने अलग मेंशन की हुई हैं। जैसे कि असद है तो असद ने अगस्त में 12 आइटम्स को सेल किया, सितंबर में 10 आइटम्स को सेल किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब में अलग अलग आइटम्स को सेल किया और एंड में टोटल है कि असद ने टोटल 72 आइटम्स को सेल किया। अब ये साद है तो साद ने एक तरह की आइटम्स को अलग अलग मंथ में तादाद के लिहाज से अलग अलग सेल किया और ये एक तरह की आइटम्स थी। साद ने अगली तरह की आइटम्स, जो आइटम्स की एक अलग कैटेगरी थी, तो उसको मैंने अलग मेंशन किया हुआ है। और लास्ट पे क्या है कि जैसे असद ने हर मंथ में जितनी आइटम्स को सेल किया हुआ है उन सब का टोटल है लास्ट पे। साद है तो साद ने अगर एक तरह की आइटम्स को अलग अलग मंथ्स में सेल किया हुआ है तो लास्ट पे टोटल है। तो टोटल के लिए आप जैसे कि यहाँ देखें फार्मूला बार पे आपको नज़र भी आ रहा है, मैंने वही सम का फंक्शन यूज़ किया है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब अगर हमारा मकसद है कि सब आइटम्स का टोटल सेपरेट शो ना हो, जैसे कि अभी नामों के लिहाज से सेपरेट शो हो रहा है, लेकिन अगर मुझे हर वर्कर चाहे उसने आइटम अलग अलग तरह की सेल की है, अलग अलग तरह की आइटम सेल की है तो उसका टोटल, और दूसरी तरह की अलग अलग आइटम सेल की है तो उसका टोटल, सब टोटल इकट्ठे शो हों। जैसा कि सात ने इस टेबल में सात की एंट्रीज 2 तरह की हैं तो 2 दफ़ा अलग अलग आइटम सेल की हैं और इन सब का टोटल आपको शो हो रहा है। मैं अब अगर ये चाह रही हूँ कि सात ने जितने भी आइटम सेल की हैं उन सब का टोटल मुझे इकट्ठा शो हो जाए। यहाँ पे तो देखें आपको 2 दफ़ा शो हो रहा है कि सात ने अगर अलग अलग आइटम सेल की हैं तो एक दफ़ा वो टोटल ये है 78 और अगली दफ़ा वो टोटल है 64। तो मुझे सात की टोटल आइटम्स एक जगह पे चाहिए। जैसे यहाँ देखें नेम हो सात और आगे सात की टोटल आइटम्स, चाहे वो अलग अलग तरह की भी थी लेकिन सबका टोटल मुझे शो हो। तो इसके लिए मैं सम इफ फंक्शन इस्तेमाल करूँगी। सम इफ फंक्शन का मतलब ये है कि एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक, यानी कि यहाँ पे सात एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक आपको आंसर सम अप होके शो हो, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ सात की, सिर्फ़ और सिर्फ नबील की, सिर्फ़ और सिर्फ हमज़ा की जो टोटल सेल है वो आपको शो हो। तो मैं यहाँ पे अब लिख लेती हूँ टोटल, जो नीचे ब्लॉक है मैं वहाँ पे क्लिक करती हूँ। वहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं फार्मूला टाइप करूँगी मैं सम इफ़ का, जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ।
हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि ये क्लियर शो हो आपको। इक्वल सम, जैसे ही मैं इसके साथ यू और एम लिखती हूँ तो सम से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी शो हो रही हैं। तो इसमें से हमने करना है सम इफ़। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें या आप डायरेक्ट इसको टाइप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देती हूँ, अब देखिए यहाँ पे शो हो रहा है रेंज। तो रेंज का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सारे के सारे नामों को सिलेक्ट करेंगे कि आपने हर नाम का टोटल जो है वो शो करवाना है अलग अलग। तो रेंज में हमने सिर्फ और सिर्फ नामों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे साथ ही आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से पहले आपको कोमा शो हो रहा है तो आपने कीबोर्ड से कोमा लिखना है। और क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आप कहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँगी, तो मैं इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। इस वाले ब्लॉक का एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद है सम अंडरस्कोर रेंज 1। आप कॉमा लिखेंगे और सम अंडरस्कोर रेंज 1 का मतलब है कि आपने टोटल कहाँ पे जो अलग अलग आपने लिखा हुआ था हर नाम के आगे, आप वो सारी की सारी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखें मैं सारी रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ। क्लिक प्लस ड्रैग हम करते हैं नीचे तक, तो ये देखें अब इसकी सारी की सारी रेंज आपको शो हो जाती है। साथ ही हम अपना फार्मूला क्लोज कर देते हैं स्मॉल ब्रैकेट प्रेस करके। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ देखें मुझे फ़िलहाल शो हो रहा है 0। लेकिन अब अगर मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूँगी साध, तो जैसे ही मैं 7 लिखूँगी, 7 लिखने के बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करती हूँ तो 7 की मुझे टोटल सेल शो हो जाएगी। और जो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड था उसमें क्या था, 7 की जो अलग अलग आइटम्स थी उनका अलग टोटल था। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग था। तो ये सम इफ़ की मदद से क्या हुआ है कि सारा टोटल अलग शो हो गया कि 7 ने कितनी आइटम्स को सेल किया। अब 7 के अलावा अगर जैसे मैं नबील लिख लेती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, या तो मैं नबील टाइप कर लूँ या फिर इस ब्लॉक में जाती हूँ, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करती हूँ और यहाँ पे आके मैं 7 की बजाय मैं यहाँ पे नबील लिख देती हूँ तो नबील का टोटल शो हो जाता है। तो इस तरह आपको हर वर्कर या हर एम्प्लॉय के नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ उसकी टोटल जो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो उसने सेल की आपको वो शो होंगी। ये हम सम फंक्शन की मदद से नहीं कर सकते, ये हमने सम इफ़ फंक्शन की मदद से करनी होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सम इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल किया। तो अब हमने सम इफ्स की प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले हमने सम इफ़ की प्रैक्टिस की, अब हम सम इफ्स की प्रैक्टिस करेंगे। और सम इफ्स फंक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए हमने सेल्स के रिकॉर्ड को ही उसी की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वाली एग्जाम्पल में ये देखा कि मुझे एम्प्लॉय या वर्कर के नाम के साथ उसका टोटल चाहिए था। लेकिन अगर हम एक और कॉलम को ऐड कर देते हैं, जैसा कि मैं चाह रही हूँ कि कंपनी का नाम, साथ में इसकी प्रोडक्ट और यहाँ पे साथ में इसका टोटल भी हो, तो ये तीनों कॉलम्स को समझने के लिए हम अपनी इस एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिसमें देखें सेल्स रिकॉर्ड ही मैंने लिखा है, लेकिन मैंने इसमें एम्प्लॉयज़ के या वर्कर्स के नामों की बजाय कंपनी का नाम और कंपनी की प्रोडक्ट, ये 2 कॉलम्स, एक इनमें से मैंने ऐड किया और एक मैंने कॉलम का नाम चेंज किया। तो मैंने इसमें जो 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं, कंपनी का नाम और प्रोडक्ट, हमने इसी की बेस पे अपने सम इफ्स फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कंपनीज़ मेरे पास डिफरेंट हैं, सैमसंग, एप्पल एंड सो ऑन। तो कंपनी की एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर सेल आउट होती हैं तो मुझे अपने इस फंक्शन की एग्जांपल में ये देखना है कि अगर कंपनी सैमसंग है और सैमसंग कंपनी की प्रोडक्ट्स अगर मल्टीपल हैं, जैसे सैमसंग कंपनी की प्रोडक्ट्स कवर्स भी हैं, इसके अलावा बैटरी भी है, तो अगर कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स सेल आउट होती हैं तो उनका टोटल, अगर अगली कंपनी है तो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं उनका नाम और प्रोडक्ट्स की बेस पे टोटल। यानी कि इसमें एक नई हेडिंग का इजाफा हुआ है, जैसा कि कंपनी, और जो प्रीवियस वाली एग्जांपल थी उसमें क्या था, एम्प्लॉय का नाम और टोटल। तो यहाँ पे हमने कंपनी और प्रोडक्ट
यानी हमने जो मेन हेडिंग्स हैं उनकी बेस पे काम करना है। 2 वैल्यूज़ हैं जो हम अपनी इस टेबल में, अपने इस फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसा फंक्शन जिसको हम सम इफ्स फंक्शन कहते हैं, उसकी मदद से हम एक ही वक्त में 2 मेन हेडिंग्स को देख सकते हैं, 2 वैल्यूज़ को देख सकते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी का नाम और आगे से उस कंपनी ने जितनी भी प्रोडक्ट सेल की हुई हैं उनका टोटल। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला टाइप करते हैं। उसी तरीके से हम फार्मूला टाइप करेंगे जैसा कि हमने सम इफ़ का किया था, सिर्फ हम फार्मूला चेंज कर लेते हैं। आगे से हम थोड़ा सा जो फार्मूला का सिंटैक्स है, बेसिकली होता हर फार्मूला का सिंटैक्स एक जैसा है, सिर्फ उसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं हमने उनको समझना है कि उसमें किसी भी चीज़ का क्या फंक्शन है। तो जैसे मैं इसमें लिख देती हूँ इक्वल सम और इफ्स, या आप डाउन एरो की मदद से जाएं सम इफ्स और आप टैब का बटन प्रेस कर लें कीबोर्ड से, सम इफ्स। और अब आगे देखें आपको नज़र आ रहा है सम अंडरस्कोर रेंज। तो अब ये जो सम अंडरस्कोर रेंज है, हमने ये देखना है कि यहाँ पे टोटल कौन सा है, यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ हुई है, वो ये है। तो हमने ये जो कैलकुलेशन वाला कॉलम है उसकी जितनी भी रेंज है इसको ड्रैग करके लाना नीचे तक। तो ये सारी रेंज हमने सेलेक्ट कर लेनी है। अब हम करेंगे यहाँ से कोमा को प्रेस कीबोर्ड से। तो देखें अब आपको नज़र आ रहा है क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1। यहाँ पे क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज 1 का मतलब है ये हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यही कंपनीज़ के नाम हम यहाँ पे भी चाहते हैं। तो ये हमारा पहले वाला क्राइटेरिया होगा। और उसके बाद आप आगे देखें, आपको नज़र आता है कोमा के बाद क्राइटेरिया 1। यहाँ पे क्राइटेरिया 1 का मतलब ये है ये ब्लॉक। जब हम इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस ब्लॉक का एड्रेस आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद देखें हम फिर दोबारा कोमा लिखेंगे और क्राइटेरिया रेंज 2 कि कंपनी के नाम के साथ हमने किसको अपने फार्मूला में शामिल करना है, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी हाईलाइट कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब आगे देखें कोमा के बाद सेपरेट होने के बाद देखें क्राइटेरिया 2। तो प्रोडक्ट्स में से जिस भी प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखना चाहते हैं। तो मैं इस वाले ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर देती हूँ और इस तरह अब हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने फार्मूला को क्लोज कर लेते हैं क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से और अब हम इसको एंटर कर देते हैं। अब जब मैंने एंटर किया यहाँ पे फ़िलहाल तो मुझे 0 शो हो रहा है। अब मैं जब बाकी एंट्रीज़ यहाँ पे करूँगी, जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग को मैं खुद से भी टाइप कर सकती हूँ। यहाँ पे ये जो सैमसंग है मैं इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इस सेल पे आने के बाद पेस्ट भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने पेस्ट किया। और उसके बाद अब सैमसंग की कितनी प्रोडक्ट सेल हुई, तो जैसे कवर्स सेल हुए अगर सैमसंग के, तो मुझे कवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। या सैमसंग की बैटरी सेल हुई, जैसे कि बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके लिख देती हूँ बैटरी। और देखें अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसका टोटल। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करती हूँ यहाँ पे देखें कि सैमसंग की कितनी बैटरी सेल हुई हैं उनका टोटल। और अगर मुझे कवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ से बैटरी को डिलीट कर देती हूँ और कवर्स पे आने के बाद मैं यहाँ तो कवर को कर सकती हूँ यहाँ से कॉपी, या फिर मैं यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट कवर को टाइप भी कर सकती हूँ। तो देखें अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि कवर का टोटल ये है। अब अगर मैं किसी दूसरी कंपनी के बारे में लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एप्पल के बारे में, ठीक है, आप एप्पल के बारे में लिखना चाहते हैं तो एप्पल कंपनी में कितने उस कंपनी ने कितने जो केसेस या एलईडी उनको सेल आउट किया, जैसे मैं अब एलईडी को टाइप भी कर सकती हूँ। यहाँ मैं टाइप नहीं करना चाह रही तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर देती हूँ, जैसे कि एप्पल कंपनी की एलईडी कितनी सेल हुई उनका टोटल। इस तरह आपको हर कंपनी के प्रोडक्ट जितनी भी सेल आउट हुई हैं उन सब का टोटल शो हो जाएगा। तो ये जो सम इफ्स होता है उसका मतलब होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने फंक्शन में ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अरे वैल्यूज़ को। अरे वैल्यू का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेम वैल्यूज़। जैसे कि कंपनी है तो कंपनी में एक कंपनी तो नहीं है, ढेर सारी कंपनीज़ हैं तो ये कंपनी का अरे हो जाएगा। और ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में एक तो प्रोडक्ट नहीं है, ढेर सारी हैं, तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अरे है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे, मल्टीपल अरेज की बेस पे आंसर को देख सकते हैं।
तो अब हम सम प्रोडक्ट के फंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। तो सम प्रोडक्ट का फंक्शन हम अमूमन अप्लाई करते हैं कि अगर हमने किसी भी जगह पे कोई भी बिल बनाना हो, जैसे इस वक्त मेरे पास नगेट्स, बर्गर, विंग्स, यानी कि एक रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ आइटम्स हैं और उन आइटम्स की प्राइस और क्वांटिटी है कि अगर जैसे कस्टमर ने नगेट्स क्वांटिटी के लिहाज से इतने लिए और उस का बिल ये बना है, बर्गर है तो उसकी कीमत 250 है लेकिन 2 लिए हैं, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले हम इसको सम फंक्शन की मदद से करके देखते हैं, क्योंकि नगेट्स अगर किसी भी कस्टमर ने 15 लिए हैं और एक नगेट की कीमत 25 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। जैसे कि बर्गर अगर 250 का है और कस्टमर ने 2 बर्गर्स लिए हैं, तो हम इसको सम फंक्शन की मदद से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम सम प्रोडक्ट की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपके सामने सम फंक्शन की मदद से करती हूँ। सम फंक्शन की मदद से हमने सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। जैसे मैं इसके लिए यहाँ पे टाइप करूँगी सम और सम फंक्शन को चूज़ कर लूँगी और जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ तो या मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें कि हमें शो हो रहा है कि D45, यानी कि D45 में इस वक्त मौजूद है 250 और कॉलन E45। इसका मतलब होता है दोनों को प्लस करना। तो ये जो कॉलन है मैं इस कॉलन की बजाय यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई और अपना फार्मूला मैं एंड पे जाके क्लोज़ कर देती हूँ। तो अब मैंने इसको एंटर किया तो ये तब भी मेरे सामने इसका आंसर आ जाता है और हम अभी सम प्रोडक्ट की मदद से भी करेंगे। अब नीचे तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी नीचे तक हम फार्मूला टाइप नहीं करेंगे। हम फिल कमांड की मदद से जैसे ही हमारा माउस पॉइंटर प्लस के आइकन में चेंज होता है तो हम इसको ड्रैग कर देंगे डाउनवर्ड, तो ये हमारे सामने आंसर आ जाता है। टोटल भी आ जाता है। टोटल में भी अभी मैंने फ़िलहाल सम फंक्शन की मदद से ही आंसर निकाला हुआ है। अब मैं आपके सामने यूज़ करूँगी सम प्रोडक्ट का फंक्शन इन सब पे। जैसे मैं इसको टोटल को भी माइनस कर देती हूँ यहाँ से। ये जो सम प्रोडक्ट है मैं इस फंक्शन को इस्तेमाल करती हूँ सब के ऊपर। तो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं और अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ फंक्शन अपना सम प्रोडक्ट का, क्योंकि यहाँ पे इस्तेमाल होगा सम प्रोडक्ट का फंक्शन। तो सम प्रोडक्ट के फंक्शन के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें, आप इसको चूज़ कर लें और ये देखें ये इसका मतलब होता है अरे 1 और अरे 2, यानी कि पहले हमने इसको चूज़ किया और बाद में हमने कोमा के बाद इसको चूज़ किया, यानी कि इन दोनों का मतलब है कि मल्टीप्लाई कर दें आपस में। और अब हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज़ करके एंटर कर देते हैं तो ये देखिए आपके सामने आंसर आ जाता है। इसी फंक्शन को हम नीचे की तरफ ड्रैग डाउन कर देते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग डाउन कर देती हूँ फिल कमांड की मदद से, और यहाँ पे भी मुझे अब इन सब का टोटल निकालना है तो मैं यहाँ पे भी सम प्रोडक्ट के फंक्शन को यूज़ करूँगी। जैसे कि सम प्रोडक्ट का फंक्शन मैं टाइप कर लेती हूँ। यहाँ सम प्रोडक्ट का फंक्शन मैं इस लिस्ट में से चूज़ कर लेती हूँ और यहाँ देखें कि मुझे इन सब का मुझे आंसर चाहिए, तो मैं सम प्रोडक्ट की मदद से जो है वो इसको यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, क्योंकि इन सब का मुझे टोटल चाहिए, तो फिर हम सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। हम सिंपल यहाँ से जो है वो सम फंक्शन वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो ये देखिए ये इन सब का टोटल आ जाता है। जैसे ही मैं सम फंक्शन यूज़ करती हूँ तो ये देखें ये टोटल आ चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके अपने बिल में से किसी भी आइटम को अगर माइनस कर देती हूँ, जैसे कि बर्गर अगर मैं एक ही ले लेती हूँ, तो फार्मूला यूज़ होने की वजह से क्या है कि आपको यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली चेंज शो होता है। अब अगर हम यहाँ से टोटल में आ जाते हैं तो टोटल का मतलब क्या है कि टोटल में भी मैंने सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ से टोटल को हम कैसे सम प्रोडक्ट के फंक्शन की मदद से इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमने सिंपल सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करना है। और सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करने के बाद अब ये देखें कि ये हमारे पास मौजूद है ये आंसर, यानी कि मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को चूज़ कर लिया और ब्रैकेट को हम क्लोज़ कर देते हैं तो ये आपके सामने जो है आंसर वो आ जाता है सम प्रोडक्ट की मदद से। ये फार्मूला भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये मैं फार्मूला दोबारा से टाइप कर रही हूँ। जैसे कोमा और जैसे है मेरे पास ये अरे 1 और उसके बाद कोमा और ये मेरे पास मौजूद है ये अरे 2, ये है अरे 1 और कोमा और ये मेरे पास है अरे 2
और मुझे भी इन सब का टोटल चाहिए, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देती हूँ। तो ये देखिए मुझे इन सब का टोटल शो हो जाता है। यहाँ पे मैंने सम फंक्शन की मदद से क्यों करवाया था कि आपको क्लियर हो जाए कि जो काम सम फंक्शन ने करना है वही काम हमारा सम प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने साइन को चेंज करना होता है। तो ये जो सम प्रोडक्ट का फंक्शन होगा यहाँ पे इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि उसने जो अरे 1 और अरे 2 है उन सबको, उनकी सबकी जो प्रोडक्ट है उन सबका जो आंसर है वो निकाल के हमें शो करवा दिया। तो सम प्रोडक्ट का फंक्शन हम बिल बनाने के लिए किसी भी रेस्टोरेंट का या किसी भी जगह पे हम जाते हैं पेमेंट की करते हैं और हमें जो टोटल शो होता है वो हम सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम आगे से अगला जो फंक्शन है हमारा सम स्क्वायर का, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सम स्क्वायर के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये हमारी वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है और उन वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद उनको प्लस कर देना। जैसे देखिए मेरे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं 2 और 4। जैसे कि 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू हो आपने उसी वैल्यू के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने जो है आंसर वो 4 आता है और उसके बाद जैसे 4 आता है और जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आंसर जो है वो 16 आता है। और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, जैसे कि मैं सम फंक्शन की मदद से कर रही हूँ, जैसे मैंने सम फंक्शन की मदद से किया या मैंने फार्मूला की मदद से इन दोनों को प्लस किया, तो आपके सामने इसका आंसर जो है 20 आएगा। यही काम हम करके देखते हैं सम स्क्वायर की फंक्शन की मदद से। जैसा कि मैंने सम स्क्वायर के फंक्शन की मदद से ये वैल्यूज़, यही वाली वैल्यूज़ लिखी। जैसे मैंने लिखा 2 और दूसरे अगले सेल में मैंने लिख दिया 4। अब मुझे इन दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम सम स्क्वायर का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूँगी जैसे सम स्क्वायर आप लिख लें, फार्मूला पूरा टाइप कर लें, या फिर मैं अपनी लिस्ट में से जो है वो सम स्क्वायर, ये देखिए सम एस क्यू, उसको चूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए नंबर 1 यानी कि ये, और उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद आ रहा है नंबर 2। आप चाहें तो कोमा के बाद नंबर 3 भी कर सकते हैं, नंबर 4 भी कर सकते हैं। तो देखिए आंसर इसका जो है वो वही है 20, जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपके सामने किया कि जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 4 आएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सम स्क्वायर का मतलब होता है जो भी वैल्यूज़ आप अपने फार्मूला के अंदर ऐड करते हैं उनमें से जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू के अपने साथ, और दूसरी वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना होता है उस वैल्यू के अपने साथ, और एंड पे जो आंसर आता है वो दोनों को प्लस करने के बाद आता है। सम स्क्वायर के फंक्शन के बाद जो अगला वाला फंक्शन है हमारे पास वो है सम x2 py2। जो हमारा सम स्क्वायर का फंक्शन काम करता है वही हमारा सम x2 py2 करता है। जैसे हमारे सामने यही वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जैसे मैंने इसमें बताया कि जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, और जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 20 आता है। यही काम हम सेम अगर करना चाहते हैं सम x2 और py2 के साथ, तो इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे मैं पहले लिख देती हूँ इसमें 2 और दूसरी वैल्यू मेरी 4 है, और अब मैं आपके सामने इस्तेमाल करती हूँ इसमें सम x2 और सम x2 और py2, यह फार्मूला हम चूज़ कर लेते हैं। तो अब देखें कि अरे x कोमा अरे y, यानी कि पहले हमने पहले वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, कोमा फिर हमने दूसरी वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, और बाद में हमने अपना फार्मूला क्लोज कर देना है। तो देखिए हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो जो सम स्क्वायर का फंक्शन है वही हमारे पास ये जो फंक्शन सम x2 और py2 का था वही मकसद इसका भी है। तो आप इन दोनों में से किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एंड पे 2 फंक्शंस रह जाते हैं सम फंक्शन से जो रिलेटेड हैं। इनमें एक हमारे पास सम x2 और m/2 है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सम फंक्शन की मदद से कैलकुलेशन रखी हुई है करके, और यहाँ पे मैं आपके सामने सम x2 m/2 की मदद से करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
तो ये जो सम x2 और my2 है ये वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने के बाद उनको माइनस करता है। जैसे अगर मेरी वैल्यू है 4, 5, तो जब हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर जो है 16 आएगा, और जब हम 25 का स्क्वायर लेंगे 5 का स्क्वायर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो 25 आएगा। तो इन दोनों को बाद में माइनस कर दिया जाएगा। ये माइनस किया जाएगा सम x2 m/2 की मदद से, यानी कि इन दोनों के ऊपर जब हम सम x2 और m/2 को अप्लाई करते हैं हम, जैसे 4 है मेरी एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू मेरी 5 है, तो इसका आंसर जो है वो 9 आना चाहिए, -9 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? इसके लिए ये कि जैसे मैं फंक्शन यहाँ पे टाइप करती हूँ सम x2 m/2, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं। अब देखें अरे x कॉमा अरे y, यानी कि पहले मैं एक वाली वैल्यू पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं दूसरी वाली वैल्यू पे क्लिक करूँगी। तो जब मैंने एक वाली वैल्यू के ऊपर क्लिक किया 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, और दूसरी वाली के ऊपर क्लिक किया तो 5 का स्क्वायर आ गया 25। इन दोनों को माइनस करके आंसर आएगा 9। तो जब मैं फार्मूला क्लोज करती हूँ तो देखें एंटर का बटन प्रेस किया तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये सम x2 और m/2 में ये होता है कि आपने अपनी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेने के बाद जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको बाद में एंड पे माइनस कर देना होता है। लास्ट वाला फंक्शन हमारा ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा टेक्निकल होता है। हम इसको भी समझते हैं कि इस फंक्शन का क्या पर्पज़ है। जैसे मेरे पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं 1, 2, 3 और 4। इसमें भी क्या होता है कि जब ये कैलकुलेशन कर रहा होता है सम x m/2, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास 2 है, तीसरी वैल्यू मेरे पास 3 है और चौथी वाली वैल्यू मेरे पास 4 है, तो ये ऑर्डर बदल लेता है। जैसे पहली वाली वैल्यू तो आपकी 1 ही होगी, लेकिन दूसरी वैल्यू को वो 2 की बजाय 3 कर देगा, यानी कि जो 2 के साथ वाली वैल्यू है वो 2 की जगह आ जाएगी, यानी 2 के साथ वाली वैल्यू हमारी 3 है, तो जो 3 है वो 2 की जगह आ जाएगी और जो 2 है वो 3 की जगह चला जाएगा, और उसके बाद फिर जो 4 है वो वैसे ही रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे कि 3 को 1 में से माइनस किया जाएगा तो आंसर 2 आएगा, और जब हम 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो 2 आएगा। और आपको इसमें जैसे शो हो रहा है कि जैसे कि 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और दूसरा वाला जो 2 है जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और एंड पे क्या होगा कि इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। तो अब मैं ये सब आपके सामने करके देखती हूँ सम x m/2 फंक्शन की मदद से। जैसे मैं इन सब वैल्यूज़ को डिलीट कर देती हूँ, और आंसर क्या आना चाहिए? इसका 8 आना चाहिए। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, और अब हम यहाँ पे फार्मूला अपना टाइप करते हैं सम x m/2। तो ये देखें x m/2 हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये है। डबल क्लिक, और इसमें अब हमने क्या करना है कि पहले वाला अरे है हमारा, हम इसको हाईलाइट करेंगे, कोमा दूसरे वाला अरे है हम इसको हाईलाइट करेंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर कर देंगे, तो आंसर देखें इट शुड बी 8। तो इस तरह ये बीच वाली जो वैल्यूज़ होती हैं दो, उनको उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद ये कैलकुलेशन करता है। लेकिन इसमें भी काम जो है वो हमारा 2 वैल्यूज़ की बजाय 4 वैल्यूज़ के साथ होता है। 2 वैल्यूज़ वो अलग कंसिडर करता है, और जब मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो वैल्यूज़ भी कहलाती हैं, हम उनको अरेज भी बोलते हैं, और वो बाकी जो 2 वैल्यूज़ होती हैं वो उनको अलग वैल्यू के तौर पे कंसिडर करता है, यानी जो 2 दूसरी वैल्यू होगी वो 2 वैल्यूज़ कम्बिनेशन हो जाएंगी तो वो अरे कहलाएगा। तो ये जो हमने सम फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस किए हैं, इनमें से सम प्रोडक्ट फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हमने सम इफ़ फंक्शन किया था, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सम इफ़ फंक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सम स्क्वायर फंक्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हर फंक्शन की अपनी अहमियत है, और हमने हर फंक्शन को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है जहाँ पे हमें इन फंक्शंस की ज़रूरत होती है। तो आपको आज की वीडियो से रिलेटेड जो भी फंक्शंस बताए गए हैं, उन फंक्शन से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।